हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हमें अपने बच्चे को किस स्कूल में डालना चाहिए। क्या हमें अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में डालना चाहिए? क्या हमें अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में डालना चाहिए? या फिर किसी भी स्कूल में जिसमें आपको लगता है या आपके अगल-बगल के लोग कह रहे हैं कि ये स्कूल बेटर है, ये चीज़ बेटर है, वो चीज़ बेटर है, आप वहाँ डाल दीजिए। तो हमें किसके हिसाब से चलना है? टीचर के हिसाब से, रिश्तेदार के हिसाब से, किसके हिसाब से अभी ठीक रहेगा मेरे बच्चे को डाल। देखिए, आप किसी की भी मदद लीजिए, लेकिन उससे पहले आप बच्चे की नॉलेज देखिए कि बच्चे की नॉलेज कैसी। आप उसकी नॉलेज पे ध्यान दीजिए, ना कि ऐज पे, ना कि स्कूल पे ध्यान देना है पहले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी की बात को फॉलो नहीं करना है, ऑफ कोर्स करो, क्योंकि हो सकता है किसी को बेटर नॉलेज हो कि स्कूल अच्छा है या टीचर अच्छा है, इट इज़ गुड टू डू दैट। बट सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है कि जिस भी क्लास में या जिस भी स्कूल में आप डालने की सोच रहे हैं, उससे पहले आप ये देखिए मेरे बच्चे की नॉलेज कैसी है। क्या मेरा बच्चा उस क्लास में जाने के लायक है या फिर सिर्फ हम ऐज के कारण, क्योंकि अगर ऐज कम मतलब ऐज ज़्यादा है और छोटी क्लास में रहेगा तो बच्चे मज़ाक उड़ाते हैं या समाज कुछ बोलता है, रिश्तेदार कुछ कहते हैं, आप उनके डर से बच्चे को डाल देते हो बड़ी क्लास में, जबकि उसकी कैपेसिटी उस क्लास की नहीं होती है। उस क्लास को वो हैंडल नहीं कर उस क्लास की बुक्स को वो हैंडल नहीं कर सकता। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको ध्यान देना है, वो ये ध्यान देना है कि आपके बच्चे की कैपेसिटी क्या है? क्या वो रीडिंग कर लेता है, इंग्लिश की रीडिंग कर लेता है अच्छे से और हिंदी की रीडिंग अगर कर लेता है अच्छे से? क्या थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल पाता है, नहीं बोल पाता है? या फिर क्वेश्चन आंसर को वो रटता है कि खुद से लिखता है? ये सब मैटर करता है। अगर ये सारी चीज़ें उसकी ठीक है, तो बिल्कुल आप उसको क्लास में डाल दीजिए। बट एक बार किसी टीचर से एनालाइज़ करवा लीजिए कि आपका बच्चा कैसा है। अब दिक्कत क्या होगी, अगर आपने बच्चे को सिर्फ़ ऐज को लेके किसी क्लास में डाल दिया कि उसकी ऐज उस क्लास से मैच कर रही है, तो दिक्कत क्या होगी, क्योंकि वो बच्चा आपका ख़त्म है और उसको बेसिक से पढ़ाना था, अब क्या होगा उसको बेसिक छोड़ के हम उसको अपर से पढ़ाएँगे। अरे भैया जब बेसिक ही कंप्लीट नहीं है, तो अपर का क्या समझ में आएगा उसको? जिसको एक अ से अनार और आ से आम नहीं आता है या फिर अकलाता है या फिर अटकता है हिंदी पढ़ने में, इंग्लिश पढ़ने में, उसको आप बड़े क्लास में डाल के कर क्या साबित करना चाहते हैं? उसका तो जीवन बर्बाद करना चाहते हैं मिला-जुला के। अब कुछ लॉजिक भी देंगे कि अरे नहीं-नहीं, धीरे-धीरे पढ़ते-पढ़ते 1 साल है, आराम से पढ़ते-पढ़ते रीडिंग भी आ जाएगी, ये भी आ जाएगी, वो भी आ जाएगी। देखो भैया ऐसा नहीं होता है। वो उसके लिए होता है जो थोड़ा बहुत ठीक हो। अगर बच्चा खत्म है तो नहीं कर पाओगे आप हैंडल। और क्लास जंप करवाना ही क्यों है? अगर आपको क्लास जंप करवाना है तो पहले बच्चे को पढ़ाई में थोड़ा अच्छा बनाइए ना। ट्यूशन लगवा दीजिए कहीं पे। ट्यूशन लगवा रहा हूँ भाई, ट्यूशन लगवा दो, इतने अच्छे-अच्छे टीचर हैं। थोड़ा बहुत अटेंशन की ज़रूरत है बस उसको। फिर आराम से किसी भी क्लास में डालो। लेकिन ये हमें नहीं करना है। हमें जो है बस किसी स्कूल में डलवा देना है। देखो स्कूल कुछ नहीं करता है। मैंने भी अच्छे-अच्छे स्कूल के बच्चों को पढ़ाया है। कैम्ब्रिज को पढ़ाया है, समर वैली को पढ़ाया है, बहुत अच्छे-अच्छे स्कूल हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ पे पढ़ाई खराब होती है, पढ़ाई वहाँ बहुत अच्छी होती है, ठीक है? बट आप अब टीचर भी और वहाँ के टीचर्स भी आपको बोलते हैं कि आपका बच्चा ऐसा है, वैसा है। अल्टीमेटली डिसीज़न तो पेरेंट्स को ही लेना है ना। आपको ये देखना है कि आपको अपने बच्चे को कितना बेटर बनाना है। स्कूल या टीचर वही करेगा जो आप कहेंगे। तो आपको अपने हिसाब से नहीं चलना है क्योंकि आप टीचर नहीं हैं। आपको देखना है कि टीचर क्या कह रहा है। टीचर से पूछिए कहीं इसको बर्डन तो नहीं आएगा, कहीं इसको ऐसे तो बाद में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, फिर डाल दो जिस क्लास में डालना है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक।